हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत करती हूँ मैं आपके अपने चैनल पिक्सी फैमिली व्लॉग्स में। तो यहाँ पर हो रही है मंडे की रस्म। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको, मंडा चढ़ रहा है। इधर पंडित जी बैठे हैं और कुछ मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, मुझे नहीं पता क्या कर रहे हैं। और इधर भाई लोग, पापा लोग, ये सब बैठे हैं, ताऊ जी, पापा जी, भाई, ये सब लोग बैठे हैं। इधर जिस भाई की शादी है वो बैठा है उसकी, और सबके हाथों में चावल दे रखे थे और कुछ मंत्र पढ़ रहे थे जिससे, और फिर ये चावल इस थाली में डाल रहे हैं। और इधर कुछ चल रहे हैं गीत, जो सब चाची ताई भाभी सब बैठी हुई है, मम्मी सब इधर ही बैठी हुई है। तो इधर गा रहे हैं गीत और इधर हो रहे हैं मंडे की रस्म। तो इधर चढ़ा जा रहा है मंडा। और ये जो नीली जैकेट में बैठे हुए, ये मेरे पापा है। मैंने आपको अपने पापा से नहीं मिलवाया था, तो ये देख लो। नीली जैकेट में जो बैठे हैं, ब्लैक जर्सी में मेरा भाई है, और ये नीले स्वेटर में बैठा, ये भी मेरा भाई है। ये मेरा बड़ा भाई है, छोटा भाई है, और नीली जैकेट में जो बैठे हैं मेरे पापा हैं। और इधर ताऊ जी बैठे हैं, उधर ताऊ जी के बच्चे हैं, ताऊ जी के बेटे हैं। और यहाँ पर ये जो बांस के डंडे होते हैं ना, इनको उससे कलावे से बांधते हैं। इसमें 5 जगह कलावा बांधा जाता है, जिसे बोलते हैं कि मंडा चढ़ाया जाता है। तो इसे 5 लोग मिलकर बांधते हैं, जिसमें भाई, चाचा, ताऊ कोई भी हो सकते हैं, कोई भी बैठ सकते हैं, कोई भी, मतलब लड़के लोग होते हैं, जो लड़के होते हैं वे इसको बांधते हैं। तो इधर वही रस्म हो रही है, इसमें कलावा बांधा जा रहा है। और इधर सब बैठे हुए हैं आराम से, और यहाँ पर इस बांस को रख देंगे। और यहाँ पर ये खड़े हैं मेरे ताऊ जी, ये है मेरी दादी जो पैसे लेकर गई है, मेरी दादी है। और ये मेरे भाई हैं, बड़ा भाई जो मेरे बड़े ताऊ जी का बेटा है। और ये इसके ऊपर को बार फेर कर रहा था, और हम सब इसके हंस रहे थे और इसके फ़ोटो खींच रहे थे इधर। तो ये इधर दे किसी को दे देगा। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ इसका आरता। तो आज के दिन ना ठंडा आरता होता है। रोज़ आप देखते होंगे कि रोज़ मैं ना दिए जलाकर आरता करती थी, लेकिन आज दिए नहीं जलाएंगे, आज ऐसे ही ठंडा आरता होगा। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि पहले रुमाल रखते हैं या ये जो एंडी सी थी ये रखते हैं। तो फिर मुझे बताया कि पहले से रखते हैं, फिर उसके बाद रुमाल रखते हैं। और जब मैंने इसका आरता किया तो यहाँ पर पापा जी भी कुछ बात कर रहे थे, पापा कुछ बोल रहे थे। और यहाँ पर मैं इसका पहले आरता कर लूँगी, जैसे रोज़ करती हूँ ऐसे ही आरता होगा। बस आज ठंडा आरता होगा, आज दिए नहीं जलाए जाएंगे। और यहाँ पर ना मैं चावल ऐसे ही डाल रही थी, तो मुझे पंडित जी ने बताया कि ऐसे नहीं डालते, थाली के नीचे से निकाल कर तब चावल डालते हैं, जो शुभ माने जाते हैं। मैंने भाई का आरता कर दिया और मैं इसको ले जाऊंगी अब वहीं पे जहाँ पर देवता रखे हुए हैं। देवता जो अपने मतलब जिनकी पूजा पाठ करी जाती है शादी में, उन्हें देवता यही देवता है, वहाँ पर ये थाली रखवा दूंगी। और जो कहते हैं ना कि मतलब भूल चूक गलती सलती जो भी कुछ होती है उसके लिए हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लेते हैं। तो मैंने ऐसे ही कराया था, यहाँ पर थाली ले गई थी और मेरी दादी ने मुझे बताया कि ऐसे बोल देना कि गलती सलती भूल चूक जो भी कुछ है उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। और थोड़े से ना चावल हाथ में उठवा के भाई की इधर इन पर डलवा दिए थे कि थोड़े से चावल इधर को डाल दो। और अपने जितने भी पूर्वज हैं, मुझे नहीं पता क्या था जो भी कुछ है, लेकिन उन सबको पूजा जाता है यहाँ पर, उनसे अपनी गलती सलती माफ़ी मांगी जाती है। और यहाँ पर चल रही है दर खुदाई की रस्म, जो ज़्यादा मुझे भी नहीं पता था कि क्या होता है। वैसे तो इसे जो घर के दामाद होते हैं वो करते हैं,
लेकिन हमारे यहाँ पर कोई सगाई पहले हो गई थी तो सब सगाई में आ गए थे, तो दामाद जो हमारे घर का दामाद था मतलब वो आज के दिन नहीं आ पाए थे। तो इसलिए ना इधर खुदाई मेरे से ही कराई जा रही थी कि जो मेरी बहन है वो भी कुछ काम के लिए बाहर गई थी तो वो भी घर पे नहीं थी, तो इसलिए बोला कि तू भी लड़की है, कोई बात नहीं, तू ये काम कर दे। तो यहाँ पर दर खुदाई और इनमें ना पानी डालकर इन्हें यहाँ पर रखा जाता है। तो यहाँ पर 5 बार खुरपा लेकर ना खुरपे से खुदवाया जाता है कि हल्का हल्का सा खुरपा लगवाया जाता है कि जिससे कि बस ये मान लो कि हाँ दर खुद गया है। और इनमें पानी भरकर रखा जाता है और मेरी दादी मुझे बता रही थी कि थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इन सब को यहाँ पर रख दे। और उधर पंडित जी बोले थे कि थोड़ा थोड़ा सा ही पानी डालते, लेकिन दादी बोलती नहीं थोड़ा सा ज़्यादा कर दें। और इनमें पानी भर के दोनों गेट के पास साइडों में रखा जाएगा ये। और इधर ये खड़ी है ताई जी भी कुछ ऐसे ही बता रही थी, क्योंकि मुझे ज़्यादा नहीं पता था इसलिए दादी ताई जी सब बता रही थी कैसे कैसे किया जाता है, क्या होता है। वैसे ये काम घर के दामाद का होता है, चलो कोई बात नहीं, घर की लड़की भी इस काम को कर सकती हैं। तो ये काम मेरे से ही करवा दिया था। तो ये मेरी दादी खड़ी है मेरे पास और मुझे बता रही है कि ऐसे करना है और ये ऐसे नहीं रुकेंगे। इनके पास थोड़ा सा ये कुछ रखवाया था ईंट वगैरह सी लगवा कर कि अब ये रुक जाएंगे, तो इनमें पानी डलवा करके मेरे से रखवा दिया है। और सब ने लगा ली थी मेहंदी। तो ये है बड़ी भाभी जी जो मेहंदी लगाई बैठी थी और मैं इनकी मेहंदी दिखा रही थी कि अपनी मेहंदी दिखा दो। इधर सब मस्ती कर रहे हैं, पूरी मजाक में बैठे, सबके हाथों में मेहंदी लगी हुई है और मैं किसी और की कोई सुन ही नहीं रहा था, सब अपने अपने काम में व्यस्त थे। कोई अपने फोटो खींच रहा था, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। तो इधर दूसरी भाभी बुआ जी सब लोग बैठे हैं, तो मैं इन्हीं की मेहंदी दिखा रही थी। ये है मेरी बुआ जी और हमारी बुआ दादी है ये। भी कर दो ऐसे हेलो हेलो। तो ये हमारी छोटी बुआ है, ये हमारी बड़ी बुआ और ये हमारी दादी। हेलो। सबसे बढ़िया तो हमारी पिक्सी करता है। हेलो हेलो। यहाँ पर हो गया था शाम का टाइम और सब खा रहे थे खाना, सबको लगी हुई थी भूख। तो यहाँ पर मेरी छोटी भाभी बैठी हुई खाना खा रही है और खाने में था मिक्स वेज की सब्जी, पूड़ी, रसगुल्ले। तो यहाँ पर सबका खाना चल रहा है, मैं आपको दिखा रही थी खाना। तो ये देखिए इधर भाभी खा रही, इधर मैं बैठी थी। तो यहाँ पर ये मेरा खाना रखा हुआ था और बुआ जी के हाथों में लगी हुई थी मेहंदी। तो जिस वजह से ना बुआ जी को भी खाना ना हमें खिलाना पड़ रहा था। और इधर ये देखिए पिक्सी ना पूरी खाती है, पूरी शौक से खाती है। इधर करिए बुआ जी भी हेलो में आजा। तो आज हमारे यहाँ पर मंडा और हम खा रहे हैं अब खाना। तो ये खा रही है मेरी बुआ जी यहाँ पर खाना और इधर बैठी है बड़े वाली भाभी। कर दो हेलो, बताओ क्या क्या खा रहे। बुआ के हाथों में तो मेहंदी लगी हुई है, बुआ को तो खिलाना पड़ रहा है टुकड़े तोड़ तोड़ के। और ये भाभी है, ये देख लो। और यहाँ पर हमारा सबका खाना चल रहा था और हमारी मस्ती मजाक चल रही थी और मैं कुछ बात भी कर रही थी, समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोल रही थी, लेकिन वो कट गया। और आज मंडा है, शायद मैं यही बता रही होगी कि आज मंडा है। तो मिक्स वेज की सब्जी, पूड़ी, रसगुल्ले ये सब चल रहे थे और इधर हम सब बैठकर खा रहे थे खाना। बुआ जी, बड़ी भाभी, छोटी भाभी, मैं और हमारे घर की सारी बहू भी थी। यहाँ पर सबका खाना चल रहा था और बुआ जी के ना हाथों में मेहंदी लगी हुई थी, जिस वजह से ना इनको खाना मैं ही खिला रही थी। ये है हमारे ताऊ जी की बेटे की बहू और ये मेरी भाभी है, इधर भी मेरी भाभी है। तो ये हमारे परिवार की सारे ताऊ जी के बेटों की बहू हैं। तो मेरे ना सारे ताऊ जी हैं, मेरे चाचा नहीं हैं, क्योंकि मेरे पापा सबसे छोटे हैं। तो सारी भाभियाँ बड़ी बड़ी हैं और इनकी बेटी है, वो उनकी बेटी है। ये सब अपनी बेटियों के लिए बैठी है और सब खाना खाए थे और हंस रही थी कि हमने परात यहाँ पर रखी हुई है, दीदी ऐसे मत दिखाओ, कोई सोचेगा कि कितनी बड़ी भुक्कड़ है कि परात लिए बैठी हैं। लेकिन कोई बात नहीं भाई, जब सब एक साथ खाना खाएंगे तो पूरे तो एक साथ रखनी होगी हैं। और इन ये कर रही थी यहाँ पर हेलो और ये अपनी बेटी को खाना खिला रही थी और सब हंस रहे थे कि इन्हें ये थोड़ी मोटी सी है। तो इन्हें देखकर सब कह रहे थे कि कोई बात नहीं, इन्हें देखकर तो कोई समझ भी जाएगा कि खाते पीते घर की है। और यहाँ पर पिक्सी भी आ गई थी। मैं जा रही हूँ खेलने। पूरी आवाज़ बनानी।
नहीं आए पड़ती। बाय बाय, मैं जा रही हूँ खेलने, बाय। और कुछ नहीं बोलने की, सब्सक्राइब करो मम्मा का चैनल। और रात का टाइम हो गया था, मैं जा रही थी घर। पापा बना रहे थे मेरी वीडियो, तो इधर बैठे थे भाई लोग, और इधर हलवाई लगे हुए थे, हलवाई बना रहे हैं यहाँ पर खाना। और मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, मेरी वीडियो जिसको पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।